बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हामिद सईद काज़मी साहब की तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी पर तनकीद। इस वक्त मार्च करना समझ से बाहर था। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, शायद पिछले हफ्ते की बात है कि तंज़ीमात अहले सुन्नत का एक अहम इजलास हुआ था। तो वहाँ पर खिताब करते हुए हामिद सईद काज़मी साहब ये फरमा रहे थे कि अहले सुन्नत पाकिस्तान का 70% है, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती और हम जितना मर्ज़ी बड़ा प्रोग्राम कर लें, हमें फ़िक्र होती है कि मीडिया दिखाएगा या नहीं। जबकि दूसरी जानब अगर JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान एक बात करें तो उनकी बात को भी सुना जाता है और मीडिया भी उसको दिखाता है। तो उस दिन भी मैंने यही अर्ज़ की थी कि हामिद सईद काज़मी साहब, मसला ये है कि हमारे बड़े बड़े लोग कभी पीपल्स पार्टी और कभी नून लीग से इलेक्शन लड़ते हैं। तो जब जाहिर सी बात है कि अहले सुन्नत के बड़े बड़े गद्दी नशीन जब पीपल्स पार्टी या नून लीग से इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर उनको उनकी पार्टी पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि अहले सुन्नत की बात को सुना नहीं जाता, क्योंकि वो अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन नहीं लड़ते। जबकि दूसरी जानब JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान अपनी जमात से इलेक्शन लड़ते हैं और अपने इंतखाबी निशान से सीटें हासिल करते हैं। तो यही वजह है कि उनकी बात को सुना जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब अहले सुन्नत की कोई मजहबी सियासी जमात आगे आती है और इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो बदकिस्मती से हमारे अपने लोग ही उसके खिलाफ सरगर्म हो जाते हैं और इंतखाबात से पहले जोर लगाया जाता है कि कोई ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए ताकि अपनी जमात की टांगे खींची जाए। तो यही वजह है कि जब कोई बड़ा मौका आता है तो अहले सुन्नत की आवाज़ को सुना नहीं जाता, क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बलियों में अहले सुन्नत की नुमाइंदगी मौजूद नहीं होती। तो नाज़रीन कराम, अब इसी हवाले से हामिद सईद काज़मी साहब का एक और वीडियो क्लिप सामने आया है, जहां पर किसी ने उनसे सवाल किया। तो सवाल का जवाब देते हुए हामिद सईद काज़मी साहब ने तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर यह तनकीद की कि जब फ़लस्तीन में अमन मुआहिदा हो रहा था तो इस वक्त मार्च का ऐलान करना समझ से बाहर है। इसके साथ साथ हामिद सईद काज़मी साहब ये भी फरमा रहे थे कि इससे बेहतर था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती या तहरीक लब्बैक कोई जलसा करके इज़हार यकजहती कर लेती, तो इससे खून खराबा ना होता। क्योंकि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अमेरिकन एम्बेसी जाने का ऐलान किया था तो उसके बाद ये खदशा पैदा हो गया था कि खून खराबा होगा। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी को ये ऐलान नहीं करना चाहिए था। तो हामिद सईद काज़मी साहब, आप माशाल्लाह साबिक वफाकी वजीर हैं और आप एक बाखबर शख्स हैं। तो कम अज़ कम आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अमन मुआहिदे के बाद पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट किए गए हैं। हामिद सईद काज़मी साहब लंदन, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में भी अमन मुआहिदे के बाद बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। तो अगर इन ममालिक में प्रोटेस्ट हो सकते हैं तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में एक पुरअमन लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह का बयान मौजूद है कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई मुतालबा नहीं था और तहरीक लब्बैक वाले सिर्फ ये कह रहे थे कि उन्होंने एम्बेसी जाकर एक यादाश्त पेश करनी है और उसके बाद उनका लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाना था। तो हामिद सईद काज़मी साहब, आपको तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर इतराज़ करने की बजाय हुकूमत से ये सवाल करना चाहिए कि जब अमन मुआहिदे के बाद लंदन और ऑस्ट्रेलिया में पुरअमन प्रोटेस्ट हो सकता है तो फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों इजाज़त नहीं दी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का क्यों खून बहाया गया। हामिद सईद काज़मी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का
लॉन्ग मार्च तो 10 अक्टूबर को था, मगर 8 अक्टूबर को ही हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर पुलिस भेजी गई और उसके बाद हाफिज साद रिजवी की अहल खाना को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें हाफिज साद रिजवी की वालदा, उनकी अहलिया और उनकी बहनें भी शामिल थी। तो हामिद सईद काज़मी साहब ये वक्त तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी पर तनकीद करने या एतराज़ करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त हुकूमत से सवाल करने का है कि आखिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर क्यों गोली चलाई गई। यानी कि नाज़रीन किराम, एक जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन मार्च को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया, तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहीद और ज़ख्मी किया गया, और दूसरी जानब हमारे अपने ही तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर एतराज़ कर रहे हैं। तो हामिद सईद काज़मी साहब, आप जो फरमा रहे थे कि अहले सुन्नत की आवाज़ को सुना नहीं जाता, तो इसकी वजह यही है कि जब इतना बड़ा मामला हो गया है तो उसके बाद भी अपने ही लोग तहरीक लब्बैक पर तनकीद कर रहे हैं, तो उसके बाद हुकूमत या ताकतवर लोग अहले सुन्नत की बात को क्यों सुनेंगे। तो लिहाजा ये वक्त तहरीक लब्बैक या उसके कायदीन पर तनकीद करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त हुकूमत से सवाल करने का है कि जब लंदन और स्पेन में फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट हो सकता था, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्रोटेस्ट रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल क्यों किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।